प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इजरायल के हाइफा शहर में जाएंगे। इस शहर से भारत का बहुत पुराना रिश्ता है। 1918 में भारतीय सैनिकों ने हाइफा को तुर्कों के कब्जे से मुक्त करवाया। हालांकि तब हाइफा फिलिस्तीन का हिस्सा हुआ करता। 1948 में वो इजरायल का हिस्सा बना, लेकिन उसकी लड़ाई में भारतीय सैनिकों की शहादत के सम्मान में वहां एक स्मारक आज भी मौजूद है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। ये तस्वीरें इजरायल के उस शहर की हैं जिसका भारत से पुराना रिश्ता है। हाइफा इजरायल का तीसरा सबसे बड़ा शहर। समुद्र के किनारे होने के कारण इजरायल के इस शहर की खासी अहमियत है। इसी हाइफा में बना है एक ऐसा कब्रिस्तान जो भारत और इजरायल के इतिहास की एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है। ये सिर्फ एक कब्रिस्तान नहीं, बल्कि भारत के बहादुर सैनिकों की शौर्य का स्मारक है, जिसका जिक्र इजरायल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। This is the final resting place for 44 of the Indian soldiers who sacrificed their lives during World War I in liberate the city, that city. Tomorrow, I will travel to Haifa to pay homage to our brave Indian soldiers. इजरायल के हाइफा में भारतीय सैनिकों के इस स्मारक का एक रिश्ता दिल्ली के तीन मूर्ति चौक से भी है। यही वजह है कि तीन मूर्ति मार्ग का नाम बदलकर तीन मूर्ति हाइफा मार्ग करने की मांग होती रही। इस तीन मूर्ति मार्ग का नाता इजरायल से ही है। जी हाँ, भले ही आपको सुनकर हैरानी हो, लेकिन सच्चाई यही है। दरअसल पहले विश्व युद्ध के दौरान जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तब भारत के तीन राज्यों जोधपुर, हैदराबाद और मैसूर से भेजे गए सैनिकों ने ऑटोमन एम्पायर से फिलिस्तीन के लोगों की मुक्ति के लिए युद्ध लड़ा था। हाइफा शहर उस वक्त फिलिस्तीन का हिस्सा हुआ करता था। 23 सितंबर 1918 को हुए उस युद्ध में एक तरफ तलवार और भालों के साथ घोड़ों पर सवार भारतीय रियासतों के सैनिक थे और दूसरी तरफ मशीन गन और बंदूकों से लैस तुर्क। इसके बावजूद भारतीय सैनिकों ने न सिर्फ तुर्कों का मुकाबला किया, बल्कि हाइफा को उनके कब्जे से आजाद करवाया। इसी युद्ध में कई भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। आज भी 23 सितंबर को वहां पर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। वहीं उन बहादुर भारतीय सैनिकों के सम्मान में ब्रिटेन ने दिल्ली में अपने प्रधान सेनापति के बंगले के बाहर 1922 में ये तीन मूर्तियां लगवाईं, जिसपे तीन सैनिक भाला लेकर खड़े हैं। दरअसल ये तीनों मूर्तियां भारत की उन तीन रियासतों जोधपुर, हैदराबाद और मैसूर की सैन्य टुकड़ी का प्रतीक है, जिन्होंने इजरायल के हाइफा में अपनी बहादुरी का जौहर दिखाया था। ब्रिटिश रिजीम के अंडर में जो इंडियन फोर्सेस लड़ रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, उसमें तीन ग्रुप्स थे, तीन कैवेलरीज थी जो हाइफा के अंदर लड़ रही थी और उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा हाइफा को ऑटोमन एम्पायर से फ्री करने में। हाइफा और तीन मूर्ति के इसी कनेक्शन के कारण इस साल अप्रैल में एनडीएमसी काउंसिल में तीन मूर्ति मार्ग के नाम में हाइफा जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन तब उस पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया था। कुछ कारणों से कंसेंसस ना होने के कारण उसको पोस्टपोन कर दिया गया। दैट द आइटम वाज डेफर्ड। जो नाम बदलने की बात आ रही है, इसके अंदर ऐसा नहीं कि तीन मूर्ति हट रहा, तीन मूर्ति हाइफा मार्ग करने की बात है या तीन मूर्ति हाइफा चौक करने की बात है। तो वो कनेक्ट कर रहा है इसलिए कि वो तीन मूर्ति उन्हीं को सिंबलाइज कर रहे हैं। तो हाइफा जुड़ जाने से जो इंडियन हिस्ट्री का वो एस्पेक्ट जो अनसीन था, अननोन था, वो अब फोर फ्रंट पे आ जाएगा। इस प्रतीकात्मक जो तीन मूर्तियां यहाँ पर बनाई गई हैं, जिनके सामने लिखा भी हुआ है जोधपुर लैंसर्स, इसी तरीके से तीनों तरफ मैसूर और हैदराबाद लैंसर्स भी लिखा गया है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा महत्व है इस तीन मूर्ति मार्ग का, और इसी को लेकर लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ है। कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।